तो हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यहाँ पे किंग अभी भी बेहोश पड़ा होता है और दूसरी ओर गारो वहाँ पे सिटी जेड में जाता है और एक घर के एंट्रेंस से मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने पे जाने लगता है और ग्योरो ग्योरो को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि पैसेज A8 में कोई घुस आया है। ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि कोई जीवित प्राणी है। क्या ये कोई मॉन्स्टर है जो हमें ज्वाइन करने आ रहा है या फिर हीरो एसोसिएशन में से कोई है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोग किसी अकेले को यहाँ पे भेजे। लेकिन फिर भी ये लड़ाई बहुत बड़ी है तो मुझे सावधान रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे इस घुसपैठिए के बारे में अपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से पता चला है। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो मॉन्स्टर्स को इस घुसपैठिए के बारे में बता देता है और वो कहता है कि अगर वो एक मॉन्स्टर है तो उसे मेरे पास ले आना, अगर वो मॉन्स्टर नहीं है तो तुम वही करना जिसमें तुम माहिर हो। दूसरी ओर हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सुबह हो गई होती है। तो वो किंग से बोलता है तुम उठने वाले हो या नहीं, सुबह हो चुकी है। तो किंग उठता है और वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो साइटामा बोलता है कि तुम मीट के लिए लड़ रहे थे और फिर तुम बेहोश हो गए, मुझे तो लगा तुम मर गए। तो किंग पूछते हैं बाकी सब कहाँ है। तो साइटामा बताता है कि मैंने डिनर के बाद सबको भगा दिया और जेनोस रिपेयर होने के लिए गया है, तो अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ इधर, सॉरी। तो वो किंग को बोलता है कि ये कुछ कूड़ा कचरा है और जाते जाते तुम इसको फेंक देना जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे, वैसे भी आज प्लास्टिक बॉटल डे है, थैंक यू। तो किंग कहता है कि आज तो बड़ी कमाल की नींद आई और कितनी कमाल की सुबह है, खासकर कि कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है और न ही कोई गाड़ी है परेशान करने के लिए। लोगों ने घोस्ट टाउन इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। हो सकता है वो साइटामा की वजह से भाग गए हो। ये तो बिल्कुल उस तरह है कि अगर हम बिल्ली पालते हैं तो सारे के सारे चूहे भाग जाते हैं, लेकिन क्या सच में मॉन्स्टर अंडरग्राउंड इकट्ठा हो रहे हैं बिल्कुल चूहों की तरह? ये कितना घटिया है। और यहाँ पे किंग उसी एंट्रेंस के पास से जा रहा होता है जहाँ से गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुसा होता है। और जब किंग फेंस के पास से निकलता है तो एक आदमी उसे देख लेता है और वो उसे कहता है क्या तुम फेंस के उस पार गए थे? तो किंग बोलते हैं नहीं नहीं, तुमने बस ऐसा सोचा। तो यहाँ से किंग भागता हुआ जाता है और कूड़े को फेंक देता है और वहां से निकल लेता है। वो देखता है कि सभी लोग अपने काम धंधे पे जा रहे होते हैं और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर दो लोग खड़े होते हैं और वो किंग के पास भाग के आते हैं और वो कहते हैं तुम वापस आ गए, हमें बहुत खुशी है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो किंग बोलता है मेरा ट्रांसपोर्ट टूट गया था, सॉरी। तो वो पूछते हैं आप कहाँ थे? तो किंग बताता है कि मैं सिटी जेड में था। तो किंग के कपड़ों पे हॉटपॉट लगा होता है तो ये लोग पूछते हैं कि ये आपके कपड़ों पे क्या लगा है, क्या ये मॉन्स्टर का है? शायद आप पूरी रात लड़ते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं हॉटपॉट खा रहा था। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं किंग मुझे पता है आप बहुत थके हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हेडक्वार्टर्स में चलो। तो यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मिस्टर नारंगी अपनी नारंगी फोर्स के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने सबसे कमाल के सोल्जर्स को चुना था और उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट दिए थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। शायद मॉन्स्टर्स ने उनको मार दिया है। अगर ऐसा है तो यही हाल शायद हीरोज का भी होगा। तो यहाँ पे वो पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि कैप्टन टोंगारी ने बोला होता है कि वो हर 2 घंटे में कांटेक्ट करेगा और पूरी रात से उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पे सेकिंगल आ जाता है और वो कहता है कि आप पूरी रात जगे रहे हो तो अब सो जाओ, हमने आपके लिए एक रूम का इंतजाम कर रखा है। तो मिस्टर नारंगी बोलते हैं कि शायद मेरी फोर्स तबाह हो चुकी है, ये तो बहुत बुरा हो गया है, इस हिसाब से तो मॉन्स्टर ही जीत जाएंगे। तो सेकिंगल कहता है कि आप चिंता मत करो, मैंने आपको बोला है ना कि हम आपके बच्चे को बचाएंगे, तो हीरो एसोसिएशन पे थोड़ा भरोसा रखो। तो मिस्टर नारंगी कहते हैं कि सच में तुम ऐसा कर भी पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो क्लास एस हीरो मेटल बैट को भी हरा दिया, तो मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? तो वो सेकिंगल के पास आता है और वो कहता है तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे वगनमा जिंदा और सही सलामत चाहिए, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे दूंगा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं वो पैसों से भी कमजोर होते हैं, तो मॉन्स्टर्स के खिलाफ हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुपर अलॉय डार्क शाइन भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और वो फ्लैशी फ्लैश की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। और यहाँ पे टॉर्नेडो भी होती है, वो कहती है कि तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हो, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। इसके अलावा कामिकाजे, ज़ॉम्बी मैन, पूरी पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर और पिग गॉड भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम दोपहर में जाके उस बच्चे को बचाएंगे और मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म कर देंगे। तो टॉर्नेडो मिस्टर नारंगी से बोलती है कि अब तुम जाके सो सकते हो और जब तुम उठोगे तब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो ये लोग यहाँ पे प्लान बनाने के लिए बैठते हैं और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मैं तुम सबको घोस्ट टाउन का एक मैप दूंगा, मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के कई रास्ते पता लगा लिए हैं और हम अलग अलग रास्तों से जाएंगे और इस डिवाइस से तुम्हें एक दूसरे की लोकेशन का भी पता चलता रहेगा और हम में से किसी एक को तो उस बच्चे तक पहुंचना ही होगा। और जमीन पे सपोर्ट टीम मौजूद रहेगी जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराएगी जो कि भागने की कोशिश करेंगे। तो सेकिंगल कहता है कि मैंने थ्रेट लेवल टाइगर वाले मॉन्स्टर को संभालने के लिए कुछ हीरोज को कांटेक्ट किया है। तो टॉर्नेडो कहती है क्या तुमने ब्लिजर्ड को भी बुलाया है? तो सेकिंगल कहता है हाँ, क्योंकि वो अच्छा लड़ती है
और वो अभी आ ही रही होगी। तो टॉर्नेडो कहती है मेरी छोटी बहन को इस खतरे में मत डालो, मैं अकेले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ सकती हूँ। यहाँ पे सेकिंगर टॉर्नेडो की बात मान लेता है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे रिपर का सीन दिखाया जाता है और वो टारियो को लेने के लिए आया होता है, उसके साथ खेलने के लिए। वो टारियो को वहां से ले जाता है और कहता है कि उस बच्चे को तो हीरोज बचाने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता, तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरी ओर जब ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे टनल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो भी मॉन्स्टर्स उस घुसपैठियों को मारने गए थे उनमें से एक भी वापस नहीं आया है। ग्योरो ने कहा था कि वो अकेला है, तो हीरो एसोसिएशन वाले तो नहीं हो सकते, तो जरूर ये मॉन्स्टर ही होगा। हो सकता है किंग द रिपर की तरह ही कोई सरफिरा हो। तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें किंग द रिपर का सीन दिखाया जाता है जो कि टारियो के गाल पे कट लगा देता है और यहाँ पे टारियो रोने लग जाता है और पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और रिपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे ये सब करने में मजा आता है, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है और अब मैं तुम्हारी जीभ भी निकाल लूंगा। लेकिन तभी दीवार तोड़ के गारो उधर आ जाता है। रिपर गारो को पहचान जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन गारो उसकी ब्लेड पकड़ के तोड़ देता है और तभी रिपर गारो के पेट में अपनी दूसरी ब्लेड से मारता है। लेकिन उसी टाइम गारो अपने दूसरे हाथ से रिपर का सर उड़ा देता है और उसकी बॉडी के और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी कमाल की टेक्निक की मदद से। तो यहाँ पे टारियो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वो देखते हैं कि वो रिपर के बैंडेजेस के नीचे से बाल ही बाल होते हैं और अजीब सा ही कुछ होता है, और वो टारियो को बोलता है अगर तुम अगली बार पकड़े गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो टारियो पूछता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो गारो कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पे पीछे से वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो गारो को देख के उस पर हमला करते हैं, लेकिन गारो उन्हें भी मार देता है और उन्हें खाने लग जाता है। वो कहता है कि बस मेरे को मांस चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी मांस हो, मैंने अपना बदला ले लिया है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। तो टारियो गारो के पीछे पीछे भागने लग जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। गारो कहता है कि वैसे भी ज्यादातर मॉन्स्टर्स बिजी होंगे, लेकिन बाहर निकलते वक्त हमें जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे हम उन सबको मारते रहेंगे। टारियो गारो से वगन्मा को भी बचाने की बात करता है, लेकिन गारो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ तो तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। लेकिन जैसे गारो पीछे पलट के देखता है तो वो चौंक जाता है, पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है और गारो कहता है ये है क्या। गारो कहता है बेवकूफ पीछे मत मुड़ना और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ, समझ आया, धीरे धीरे। तो यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि साइटामा किंग को भेज के दोबारा से सो चुका होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।